संख्याओं में, टॉपिक है दो संख्याओं में वृद्धि या कमी पर आधारित। दो संख्या में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक कोई संख्या है उसमें क्या दी हुई मिलेगी, एक संख्या में वृद्धि और दूसरी संख्या के अंदर क्या मिलेगी, कमी दी हुई मिलेगी। तो कुल परिवर्तन पूछेगा, कुल परिवर्तन ज्ञात करना। तो आपको क्या पूछेगा, कुल कितना परिवर्तन हुआ है, वो कुल परिवर्तन ज्ञात करना। किताब के अंदर आपको ऐसे सूत्र मिलेंगे इस प्रश्न को करने के लिए, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा में 100, ये एक सूत्र मिलेगा। मैं कितनी भी बड़ी किताब ले रहा हूँ, उस सूत्र से इसको सरल करते हैं, लेकिन ये सूत्र से अपन एक या दो क्वेश्चन सरल कर लेंगे। एक तो सूत्र याद करना पड़ेगा, एक पॉइंट। यदि क्वेश्चन परीक्षा के अंदर ये और कह दे कि सी में 20% वृद्धि हुई है, तो ये सूत्र हो गया फैल। फैल नहीं हुआ, ए और बी से क्या करेंगे, ये सूत्र करेंगे, सरल करेंगे, एक आंसर आ गया, उस आंसर को वापस ए मानेंगे और सी को बी मानेंगे, फिर इस सूत्र में करेंगे। 2 बार सूत्र लग गया, इसलिए टाइम खराब हो गया। अपन ये सूत्र से भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बाकी करेंगे ट्रिक से। एक क्वेश्चन सूत्र से कराऊंगा। यदि छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, यदि एक आयत है, पीछे वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि एक आयत है, उस आयत की लंबाई को, एक आयत है उस आयत की लंबाई को मैं 30% बढ़ा दूं, आयत की लंबाई को क्या कर दूं, 30% बढ़ा दें, तथा आयत की चौड़ाई को, इसके अंदर दो चीज चाहिए, तथा आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दूं, आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दें, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आंसर क्या होते हैं, 22% कमी, 25% कमी, सी 20% कमी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई। ऐसे आपको प्रश्न मिलेगा। एक आयत की लंबाई को, एक क्वेश्चन के मैंने क्या कहा था कि एक वस्तु को बढ़ा दें तथा दूसरी को कम कर दें, दूसरी वस्तु को क्या कर दिया, एक में वृद्धि एक में कमी, तो क्या परिवर्तन बढ़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन किताब क्या करती है, किस तरीके से सरल करो। प्लस चिन्ह किस काम में आता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। प्लस कब काम आता है, जब संख्या में बढ़ाना या वृद्धि करना, तो उसके साथ प्लस चिन्ह काम में लेते हैं, और जब माइनस कब काम में लेते हैं, जब कमी आती है। इसमें से किसी भी एक को ए मान लेना, किसी भी एक को बी मान लेना। सूत्र के तरीके से देखो, प्लस आएगा या माइनस, ए का मान है 30 और पर्सन बोल रहा है 30 को बढ़ा दो तो मैं करूंगा प्लस 30, तथा चौड़ाई को 20 कम कर दे, चौड़ाई है बी, बी को 20 कम कर दे तो मैं करूंगा माइनस। आगे क्वेश्चन कहता है a इंटू बी, ए का मान है 30 और बी का मान है 20, 30 इंटू 20 बट्टा में 100। यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस, डिपेंड करता है इन दोनों के गुणा पर, माइनस। हमेशा प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। आगे देखो, ये हो गया प्लस 30 माइनस 20, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए। इसको सरल करो, प्लस का 30 माइनस और माइनस का जो चिन्ह है वो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन निशान माइनस का रहता है, 26 हो गए। प्लस के 4 आए, 30% बढ़ा दें और 20% घटा दें, प्लस 30 माइनस, आंसर क्या आ गया, प्लस के 4, क्या हो गई, 4% वृद्धि हो गई। लेकिन एमटीआर के तरीके से, इस तरीके से होगी। अपने जो सीधा तरीका होता है एमटीआर, उससे इस क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं। देखो, एक तो सूत्र याद हो जाएगा इस मानने से, आयत का क्षेत्रफल, आगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब काम आएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। इतना सूत्र याद रखना है। मैं कहता हूं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को याद करने के लिए उसमें कितनी चीज है उसको लिखो। एक है क्वेश्चन में लंबाई, एक है चौड़ाई, जितनी भी चीजें उनको लिखो और बराबर गुणा करके आगे ये चीज मिलेगा, आगे समझे। और प्रत्येक क्वेश्चन को 10 मान लो, यदि 2 चीज है तो 2 को 10 मान लो और 10 से गुणा करके क्या आएगा, 100 आएगा। इतना प्रत्येक क्वेश्चन में मानना है, ये सीधी एमटीआर, इतना रखना है। ये तुम रट लो, इतना क्या करना है, यदि 2 चीज है तो याद ही रखना है, इतना याद रखना है।
हर क्वेश्चन की क्या मानना है, ये नहीं इतना दिमाग में सेट कर लेना कि 10 कितने होते हैं, 100 होते हैं। प्रतिशत कितने पर डिपेंड करता है, 100 पर, लेकिन मैंने कितना मानना है, 10। इसलिए क्वेश्चन के साथ चलो। लंबाई को 30% बढ़ा दें। लंबाई है a को मैं क्या बोल रहा हूं, 30% बढ़ा दूं। प्रतिशत में कितना मान रखा है, 100 पर, यहाँ कितने पर है, 10 पर, एक कम है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को एक अक्षर से पॉइंट लगाते हुए समझते हैं। 30% बढ़ा दे, इस बात को क्या समझना है, 3.0 क्या करना है, बढ़ाना है। तो लंबाई को 30% बढ़ाना है, 3.0 बढ़ाते कितने हो गए, 13। इसी प्रकार चौड़ाई को 20% कम करना है, तो चौड़ाई b है, 20% कम करना मतलब कि 2.0 क्या करना है, कम करना है। तो 20% कम करूंगा, 2.0 कम करते ही 8 हो गई 13 सर कितने हो गए, लंबाई 10 बढ़ाते 3 हो गए, चौड़ाई 20 करते 8 हो गए। जिस प्रकार 10 गुणा 10 100 होते हैं, उस प्रकार अब क्या करना है, 13 को 8 से गुणा करना है। 13 8 104। आंसर 100 माना था और कितने हो गए, 104। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 100 से 104 हो गए, तो क्या हो गया, 4% क्या हो गई, वर्दी हो गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सीधा करना क्या करना है, याद रखने के लिए कि जितनी चीजें लंबाई एक है, चौड़ाई, दोनों को 10 और 10 मान लेंगे। 10 और 10 गुणा करते क्या होता है, 100 होता है। फिर क्वेश्चन को चलेंगे 30% वर्दी, परसेंट 100 होता है, मैंने 10 माना है, तो एक अक्षर को पॉइंट लगा के 3.0 की वृद्धि 13। 20% कम कर दे, 2.0 कम कर दे, 10 से 2 कम कर दे 8। 13 गुणा में 8 104। 100 से 104 हो गया, क्या हो गई, 4% वृद्धि हो गई। इसी प्रकार मैं शॉर्ट में बताता हूँ, एक क्वेश्चन और आ जाए। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, यदि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दूं, आयत की लंबाई को, ये बताओ, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दूं और आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दूं, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर भी, 4% कमी, ऑप्शन मिलेगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी मिलेंगे 4% वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन डी मिलेंगे 12% वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। तो सिस्टम क्या करना है, वही है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, जो भी है 10 गुणा में 10, दो ही चीज है, 10 गुणा में 10 कितने होते हैं, 100 होते हैं। 20% बढ़ा दूं, पॉइंट लगा के 2 बढ़ा दूं, कितने हो जाएंगे, 12। 20% कम कर दूं, 2 कम कर दूं, मैं कितने हो जाएंगे, 8। 12 गुणा में 8 कितने होते हैं, 96। अरे 100 से 96 आया है, तो क्या कह सकता हूँ, 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार से शुरू करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो तरीके से ये तरीका और आसान है। इस प्रकार के क्वेश्चन का एक तरीका सीधा और होता है, इसमें पेन ही नहीं उठाने। क्या कहता है वो तरीका, वो तरीका देखो, एक एम्पियर होती है, क्या एम्पियर है, यदि किसी संख्या में समान संख्या में वृद्धि, यदि संख्याएं क्या है, समान है, तो वृद्धि और कमी, समान संख्या है, एक में वृद्धि है, एक में क्या हो रखी है, कमी हो रखी है। 20% वृद्धि और 20% क्या हुई है, कमी हुई है। समान संख्या है, एक में वृद्धि और एक में कमी आती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर हमेशा क्या होता है, उस संख्या का वर्ग और बटा में 100, आगे प्रतिशत कमी ही होता है। आंसर क्या होता है, वर्ग बटा में 100% कमी। अरे देखो 20 गुणा 20, आंसर क्या होता है, वर्ग बटा में 100% कमी ही होता है। 20 का वर्ग 20 गुणा में 20 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 गुणा में 2, 4% क्या होता है, कमी ही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। तो आंसर सीधा करोगे, 25 गुणा में 25 बटा में 100, 25 का वर्ग 625, 6.2% की क्या हुई है, कमी हुई है। आगे समझे। ब्रेकफास्ट और फैल पर आधारित एक क्वेश्चन कन्फर्म आने लगा है। यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब कि 1 गुणा 2, इस छोटी सी बात को एक वर्ड को पढ़ोगे तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक प्राप्त होंगे ना। क्वेश्चन आता है, एक कक्षा है,
उसमें एक विद्यार्थी 40 अंक लेके आ रहा है, कोई परीक्षा कराई गई है, उसमें एक विद्यार्थी 40 अंक लेके आता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 30% अंक रखे हैं, पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 30% अंक अनिवार्य है, तो परीक्षा कितने अंकों की पाएगी? याद क्या रखना है, एमटीआर क्या कहती है कि क्वेश्चन में पास के अंक हमेशा पास के प्रतिशत के बराबर ही करना है। पास के अंक बराबर पास के प्रतिशत करना है, या फिर फैल का जिक्र करे तो जो फैल हो रखा है उस फैल के अंक फैल के पूर्णांक के बराबर करना है, फैल के प्रतिशत के बराबर करना है। पास है तो पास बराबर करना है, फैल है तो फैल बराबर ही करना है। अंक प्रतिशत के बराबर लेके आने हैं, अंक प्रतिशत के बराबर लेके आने हैं। ये लाने के बाद में वहां से 1 यूनिट का मान आ जाएगा, और 1 यूनिट का मान आ जाएगा, उसको परसेंट जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखो इस कक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है। कितने अंक ला रहा है? 40 अंक लेके आता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। जब मैं इसको 20 अंक और दे दूं, फेल हो गया मतलब कि कम पड़ गए, 20 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 20 अंक कम रह गए। जब मैं इसको 20 अंक और दे दूं तो 40 और 20 60 अंक की क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। इसको 20 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 30%। मैं कह सकता हूं कि पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, इसका मतलब ये 30% के बराबर पहुंच जाएगा। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, पास के बराबर हो गया। 60 अंक बराबर कितने प्रतिशत आ गए? 30% आ गए ना। अब 30% बराबर का मान कितना आ गया? 60 आ गया। 1% का मान, 1 यूनिट का मान 60 बटा में 30 आ गया। और जब 1 यूनिट का मान आ जाता है, उस 1 यूनिट के मान को किससे गुणा करते हैं? परसेंट से गुणा करते हैं। 200 आ जाए। अरे प्रतिशत अपने आप में कितना होता है? 100%। तो पूर्णांक बराबर क्या हो गया? पूर्णांक बराबर हो गया 1 यूनिट का मान गुणा में परसेंट। 1 यूनिट का मान आ गया आपके 60 बटा में 30 और परसेंट है गुणा में 100। तो 200 अंकों की परीक्षा थी। परीक्षा कितने नंबरों की थी रे? 200 नंबरों की। इस प्रकार का एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आगे समझ। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, तो समझ में आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे लाभानी। एक विद्यार्थी, जल्दी देखना, एक विद्यार्थी 90 अंक लाता है, 90 अंक प्राप्त करता है, 90 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से 30 अधिक ले आता है, 30 अधिक ले आता है। यदि पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। इस प्रकार के तो पूर्णांक ज्ञात करो। एक विद्यार्थी 90 अंक लेके आता है तथा 5 अंकों से 30 अंक अधिक ले आता है, तो पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है। पूर्णांक ज्ञात करो। चलो देखिए, पास का प्रतिशत बराबर किसके होना चाहिए? पास के अंक के बराबर होना चाहिए। यही होती है ना एमटीआर कि पास का प्रतिशत किसके बराबर होना चाहिए? पास के अंक के होना चाहिए। पास का प्रतिशत कितना है? पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है। मैं कह दिया पास का प्रतिशत है 30%। एक विद्यार्थी 90 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 90 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से 30 अधिक ले आता है। ये 5 से 30 ज्यादा जा रहे हैं, 30 वापिस कम कर लो, वापिस कम कर दिया, तब ये पास हुआ ना। 30 अंक ज्यादा कर दिया। मैं कह सकता हूँ 30% बराबर 90 माइनस 30 कितने हो गए? 60। 6% बन गया। 1 बराबर 60 बटा में 30 इंटू किससे गुणा करते हैं? परसेंट से। 60 बटा में 30 अंकों की परीक्षा थी रे? 200 अंकों। इस किस्म में और इस किस्म में क्या फर्क है? 5 अंकों से 30 अधिक चला गया, इसका मतलब माइनस करते हैं। अपन दिमाग आता है कि ये बोल रहा है अधिक, और तुम अधिक में क्या कर देते हो? प्लस कर देते हो, तभी ऑप्शन मिलेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा था कम, फेल हो जाता है। तुम सोच रहे हो फेल हो गया तो फेल ही हो गया, तो उसको वापस निकालो, तुम उसमें कर देते हो माइनस।